Hello, good evening, guys. Hello. Sir. Hmm. हाँ, हेलो। आ रही आवाज़ सभी को? Yes, sir. ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है आप लोग का? क्या बताना था? मॉड्यूल इंटीग्रेशन हो गया था कंप्लीट सभी का? सभी लोगों ने ट्राई किया? Yes, sir. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ना मॉड्यूल इंटीग्रेशन का? Yes, sir. ठीक है। चलो अब देखते हैं एक्सेल एक्सपोर्ट एंड पीडीएफ एक्सपोर्ट। क्या चीज़? एक्सेल एक्सपोर्ट और पीडीएफ एक्सपोर्ट। चलो फर्स्ट अभी एक्सेल एक्सपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ एक्सपोर्ट बताएंगे। क्या होता है एक्सेल एक्सपोर्ट? मीन्स डेटाबेस db to excel, db to excel। डेटाबेस में हमारा एक्चुअली रिकॉर्ड स्टोर्ड है और हम चाहते हैं इसको एक्सेल फाइल में डिस्प्ले कराना है, मीन्स एक्सेल फाइल में लोड करना, तो इसको बोलते हैं एक्सेल एक्सपोर्ट। ठीक है। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ब्राउज़र स्क्रीन। ठीक है। ब्राउज़र स्क्रीन में और इधर एक बटन बटन पे लिखा है एक्सेल एक्सपोर्ट, है ना? एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करना है? एक्स एक्सपोर्ट पे क्लिक करेगा तो एक्सेल फाइल में डाउनलोड होगा, एक्सेल एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई बटन है। तो जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो ये क्या काम करेगा? जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करता है तो ये एक रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है सर्वर पे। ठीक है। ये हमारा सर्वर है। सर्वर मीन्स स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट। और यहाँ आप इसको मिलेगा एक रेस्ट रेस्ट कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर, जो भी आपको लेना हो। ठीक है, कंट्रोलर। कंट्रोलर में एक मैप किया जाएगा एक्सेल मैपिंग, और ये मैपिंग
ये मैपिंग एक कॉल करता है किसको, एक मेथड एग्जीक्यूट करेगा, और ये मेथड किसके डेटा को एक्सपोर्ट करना है, ये वो डेटा, ये मान लीजिए ये हमारा डेटा कौन सा है, कोई यूजर का डेटा है, या फिर प्रोडक्ट की लिस्ट है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंटिटी। ठीक है, ये क्या है हमारा मॉडल, इसको मॉडल बोलेंगे, मॉडल या एंटिटी। ठीक है, मॉडल है कौन सा, प्रोडक्ट मॉडल। और इस मॉडल जो है ये कॉल करेगा क्या, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी से डेटा फाइंड करेंगे, रेपो कौन से रेपोजिटरी, प्रोडक्ट रेपोजिटरी, प्रोडक्ट रेपो डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल डॉट फाइंड ऑल, और ये रिटर्न करेगा हमें क्या, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फाइंड ऑल रिपोजिटरी कॉल करेंगे, रिटर्न करेगा हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर मिल गया तो क्या काम करना है, इसके बाद का प्रोसेस आप लोग को मालूम ही है क्या होगा। यहाँ से रिपोजिटरी होगी, रिपोजिटरी कनेक्ट करेगा डेटाबेस से, और डेटाबेस रिटर्न करेगा ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ से। हम्म, क्लियर, इतना तो मेच्योर हो गया आप लोग, इतना समझ सकते हो आगे यस का। सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं आगे नहीं होता, तो ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है, जहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी फाइंड ऑल रिपोजिटरी के थ्रू, और ये रिटर्न करेगा हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का लिस्ट है। तो आप ये बताइए मुझे, ये ऑल रिकॉर्ड्स जो लिस्ट है, इसको मैं एचटीएमएल पे भेजूं, या फिर यूजर क्लिक करे, जैसे ही क्लिक करे तो एक फाइल डाउनलोड हो, वो हो एक्सेल फाइल। हम्म, ये ब्राउजर होता है, ब्राउजर पे जनरली ऐसा स्क्रीन होगा, और ये आपका टैब्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट, तो डाउनलोड क्या होगा, एक्सेल फाइल, है ना, कौन सा फाइल, प्रोड डॉट एक्सल, एक्स एल एस, एक्स एल एस, ऐसा शायद होगा फाइल का नेम, देख लेंगे एक्सेल फाइल का नेम क्या है। यहाँ से कोई भी फाइल हम सेव करते हैं तो किस फॉर्म में सेव होता है, इसका टाइप, ये क्या है एरर, न्यू, कंट्रोल सेव, और दिस डिवाइस A1 PDF फॉर्मेट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ले लो, ABC प्रोडक्ट ले लो, प्रोड वर्कबुक। ठीक है, तो ये फाइल हो गया सेव्ड, गॉट इट यहाँ पास, और चलते हैं हम कहाँ, डेस्कटॉप पर, कहाँ सेव किया हूँ, ये प्रोड फाइल, इसका डिटेल डिटेल चेक कर लो, या फिर यहाँ से जाकर देख सकते हो इसका फाइल का नेम, हम्म,
कौन सा फाइल डाउनलोड हो रहा है यहाँ पास? XLSX। कौन सा फॉर्मेट हो, टाइप है, टाइप ऑफ फाइल। फाइल का टाइप क्या है, दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा? ठीक है, नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं, मैं आपको इधर कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो ये जो फाइल का जो फॉर्मेट होगा, XLSX फाइल का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा। ठीक है, मीन्स डाउनलोड हो रहा आपका डेटा। ओके, तो इसका मतलब कि हमें कोई एक HTML पेज के साथ बाइंड नहीं करना है। HTML जो UI पेज है, वहाँ एक लिंक है, वो लिंक पर क्लिक करते ही रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर डेटा कलेक्ट करता है और डायरेक्ट डायरेक्ट फाइल डाउनलोड करता है, वो एक्सेल फाइल। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक डेटा की रिक्वायरमेंट है जो है ये डेटा, और दूसरा है एक व्यू। व्यू क्या है, जो डाउनलोड हो रहा है, किस फॉर्मेट में व्यू डिस्प्ले हो रहा है, ये एक्सेल में। तो हमें क्या चाहिए, एक व्यू। तो ये XLS क्या है, हमारा व्यू। व्यू व्यू मीन्स इस एक्सेल में आपको डेटा डिस्प्ले कराना। तो दो हमें मिल गया, मॉडल एंड व्यू। क्या है, मॉडल एंड, मॉडल चाहिए और दूसरा व्यू। यस, यस सर। तो मॉडल एंड व्यू जो है, इसमें हमें स्टोर करना है एक सॉरी यार, मॉडल एंड व्यू। मॉडल चाहिए और व्यू चाहिए। अगर दोनों हमें मिल जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। मॉडल आ रहा है मीन्स डेटा आ रहा है डेटाबेस से, जिसको बोलेंगे मॉडल। और व्यू हमें क्रिएट करना है व्यू। व्यू हमें बनाना है कि आपको एक्सेल में डिस्प्ले कराना है डेटा। तो मॉडल एंड व्यू टाइप का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो रिटर्न करेगा कहाँ, ब्राउजर पे। मॉडल एंड व्यू, जो मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट चाहिए जो रिटर्न करेगा क्या, डेटा। ठीक है, तो व्यू क्या है, व्यू आपका एक्सेल फाइल। व्यू हमारा एक्सेल फाइल है। ठीक है, तो ये एक्सेल फाइल हमें मिलेगा कहाँ से, ये एक्सेल व्यू व्यू फाइल किधर से मिलेगा हमें? इसके लिए आपको एक कुछ डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे व्यू दिखाने के लिए कि आपको इस व्यू को दिखाना है। तो इसके लिए डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी है एक पॉम डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल एक्सएमएल फाइल में डिपेंडेंसी 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 ऐड करना है। फर्स्ट एक ऐड करना है POI। POI सेकंड आपको ऐड करना है POI और OOXML। POI एंड OXML ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप जो भी हमें चाहिए। तो दो डिपेंडेंसी आपको ऐड करने हैं, किसमें, पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा व्यू। इस व्यू का नेम हमें चाहिए, ये व्यू किस टाइप का है, इस व्यू टाइप का ये है एब्स्ट्रैक्ट। एक्सेल 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 में चाहिए ना, तो इस व्यू का नाम हम क्या रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट व्यू मीन्स एक्सेल। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट XLS व्यू। ये एक प्रोवाइड करेगा क्लास। कौन सी क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। किस टाइप का है, XLS व्यू। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, जब आप ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये व्यू मिल जाएगा। तो जब ये व्यू मिलेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी कोई एक क्लास
कोई एक क्लास में। तो हमने एक्सेल एक्सेल एक्सपोर्ट नाम का एक क्लास बनाया और इसमें एक्सटेंड कर लिए किसको, इसमें एक्सटेंड कर लिए किसे, एब्स्ट्रैक्ट एक्सेल। तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक प्री डिफाइंड मेथड प्रोवाइड करेगा, इसको ओवरराइड करना होगा। ओवरराइड करने के बाद आप लॉजिक लिखेंगे। अब लॉजिक क्या रहेगी, लॉजिक ये रहेगी कि ये आपको एक एक्सेल फाइल का एक्सेल फाइल का क्या देगा, एक एक्सेल फाइल देगा, मीन्स इस टाइप का एक्सेल फाइल देगा। इसमें आपका काम क्या है, इसमें ये मिलेगा आपको वर्क बुक। ये क्या होता है, स्टार्टिंग से ये पूरा कंप्लीट एरिया जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्क बुक। और इस वर्क बुक में मल्टीपल सीट्स होते हैं, आप सीट क्रिएट कर सकते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, 4, 5। इन सीट के नेम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट 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 कस्टमर कस्टमर और यूजर। ठीक है, इस तरह से डेटा चेंज करते हैं। इन डेटा में आपको क्या बनाना है, सबसे पहले कभी भी आप एक्सेल में आप यूज किए होंगे तो आपको मालूम है, यहाँ पास हमें एक हेडिंग मीन्स हेडर फाइल ऐड करनी होती है। हेडर, आईडी, नेम, प्राइस प्राइस डिस्काउंट डिस्काउंट टोटल टोटल एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन जो भी आपको ऐड करना हो। डिस्काउंट एंड टोटल एक ही में हो गया, 1 मिनट। डिस्काउंट टोटल ये आपका हेडर और ये आएगा डेटा। तो दो फॉर्मेट्स हैं, फर्स्ट क्या है, हेडर एंड बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका जो सेक्शन है ये बॉडी का है, नीचे बॉडी होगी, इसको आप हेडर। ठीक है, हेडर जो है ये फिक्स्ड है, हेडर फाइल हेडर कंटेंट जो होता है फिक्स्ड होता है। ओके, इसको हमने कॉलम, इसको हम बोलेंगे कॉलम। तो कॉलम, कितने कॉलम्स है टोटल हेडर में, मीन्स 1 रो, रो 1 में कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है, तो इसको मैं कॉलम बोलूंगा। हाँ, हम लोग कॉलम बोलते हैं, लेकिन एक्सेल की भाषा में क्या बोला जाता है इसको, इसको क्या बोलेंगे, सेल, है ना। किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत एक्सेल का, हेलो, अरे किधर हो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है एक्सेल का, नहीं किसी को, हेलो, यस या नो। अच्छा, स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बोल सकते हो यस या नो, इतना सोचना क्या है, ठीक है। आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है, हम बता रहे हैं ना सारी चीजें, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, हेडर। हेडर में इसको बोलते हैं सेल, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल। तो सेल कौन कौन सा है, एक सेल 1 जिसमें क्या है, इसकी आईडी है, सेल 2 नेम, सेल 3 प्राइस। लेकिन ये सेल जो है, रो नंबर 1, अगर मैं बोलूँ रो 1 और कॉलम ई, रो 1 कॉलम ई, तो सेल सेल वैल्यू बताओ, इसकी सेल वैल्यू क्या है, रो इक्वल टू 1 है एंड कॉलम ई है, कॉलम ई है, तो सेल की वैल्यू क्या होगी, सेल की वैल्यू बताओ।
बोलो। रो 1 कॉलम ई सेल वैल्यू क्या है? सर टोटल। टोटल, गुड। क्या है? टोटल, ठीक है। अच्छा, ये रो रो नंबर 8 और कॉलम सी, रो नंबर 8 कॉलम सी, सी में हम स्टोर करेंगे डेटा, मीन्स असाइन करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो कौन सा डेटा स्टोर करेंगे, तो किधर होगा स्टोर? इसमें हम स्टोर करेंगे 10। तो इस सेल में बताओ कहाँ स्टोर होगा? इस सेल में कहाँ स्टोर होगा? रो नंबर 8, रो नंबर 8 मीन्स इधर, सी इधर, यहाँ स्टोर होगा क्या? 10। सही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। तो कहाँ स्टोर हुआ है? प्राइस यहाँ स्टोर हुआ है। ठीक है, मैं आईडी स्टोर करना चाहता हूँ, तो बताओ आईडी कहाँ स्टोर होगा? आईडी सबसे स्टोर होगा कौन सा? रो नंबर 2 कॉलम नंबर ए, है ना? रो 2 कॉलम ए मीन्स आईडी स्टोर होगा 101। रो 2 कॉलम ए, रो 2 कॉलम 3, रो 2, रो 5 कॉलम ए। तो कॉलम ए में ये सारे स्टोर हो रहे हैं, रो चेंज हो रहा। मीन्स रो क्या है? इंक्रीमेंट होगा, डायनेमिकली इंक्रीमेंट हो रहा। तो रो क्या हो रहा? काउंट हो रहा, काउंट प्लस 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 प्लस। लेकिन कॉलम फिक्स है, कॉलम हमारा ए में ही हो रहा। ठीक है, नेम, नेम में इंक्रीमेंट हो रहा, कॉलम फिक्स है। रो इंक्रीज हो रहा, रो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डिपेंड्स ऑन डेटा। डेटा जितने भी हमारे पास है, तो काउंट हो रहा है रो, रो प्लस प्लस हो रहा, काउंट हो रहा। जैसे ही एक डेटा प्रिंट करेगा, तो इसके बाद रो की वैल्यू सेकेंड, रो की वैल्यू थर्ड, रो की वैल्यू फोर्थ। कब तक प्रिंट करते रहो? जब तक कि ऑल रिकॉर्ड डेटाबेस के प्रिंट नहीं हो जाते, है ना? तब तक हमें कंटिन्यूसली प्रिंट कराना है। तो हमें दो तीन कॉन्सेप्ट ही समझना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। कि फर्स्ट, हेडर बाइंडिंग। हेडर कैसे बाइंड करेंगे? हमारे पास डेटाबेस में कितने हमारे क्या है, वो कॉलम्स, डेटाबेस के कॉलम्स, इनको कैसे यहाँ बाइंड करना है, और बाइंड करना है लूप में ऑल रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से हमें डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया? फर्स्ट क्या है? सबसे पहला ये क्या है? वर्कबुक, इसको बोलते हैं वर्कबुक। ये हमारा वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर क्या आता है? वर्कबुक में सीट, सेकंड सीट, तो मल्टीपल सीट्स होते हैं। तो आप कौन सा सीट पर है? कस्टमर सीट। तो वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर है सीट। सीट के अंदर क्या आते हैं? रो एंड कॉलम वाइज, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के अंदर क्या आते हैं? सेल आते हैं। चार चीज समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, तो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इमेज, समझाने के लिए कि सबसे पहले आपको एक्सेल एक्सपोर्ट, जो आप प्रिपेयर करेंगे एक्सेल फाइल, तो आपको ध्यान देना होगा कि इस पे एक वर्क बुक क्रिएट करना होगा, वर्क बुक। बट वर्क बुक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सेलेस व्यू मीन्स ये क्लास आपको प्री डिफाइंड एक वर्क बुक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको वर्क बुक मिल गया, तो आपको क्या क्रिएट करना है? यहाँ पर आपको क्रिएट करने होंगे सीट, सीट क्रिएट करने होंगे। क्यों? क्योंकि सीट जो होता है बाय डिफॉल्ट वन सीट आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है? इसको सीट क्रिएट करना है, सीट क्रिएट करना है। नेक्स्ट, सीट के अंदर ये आपके सीट हो गए, सीट क्रिएट हो गया। इस सीट में आपको क्या चाहिए? सीट मिल गया। सीट के अंदर फिर क्या करना होगा आपको? रो क्रिएट करने होंगे एंड कॉलम्स। तो ये हमारे एक वन रो है हेडर के लिए। बाकी रोज क्या होंगे? डायनेमिकली क्रिएट होंगे रो।
एंड कॉलम्स। कॉलम्स क्या सेट कर दी हमने, ये कॉलम आईडी, नेम एंड जो भी हो प्राइस, आईडी नेम एंड प्राइस, रो एंड कॉलम। रो 1, कॉलम अभी ए बी सी, ये क्या है हमारा सेल वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, मिला क्या हमें, वर्क बुक। वर्क बुक के रेफरेंस से हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट शीट। तो हमें क्या मिल जाएगा, शीट, सीट क्रिएट करेंगे, क्रिएट शीट, वर्कबुक मिल गया। आप क्या क्रिएट करो, शीट क्रिएट करो। ओके, सीट का नेम, यहाँ पास देखो, यहाँ पास नेम है ना, प्रोडक्ट, तो शीट का नेम क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट सीट होगा, अगर आप देंगे तो सीट का नेम, तो सीट का नेम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको सीट मिल गया, शीट मिल गया, तो आप शीट में आप स्टोर कर देंगे, सीट एक क्लास है और ये हो गया शीट रेफरेंस वेरिएबल। सीट अगर मिल जाए तो आप क्या क्रिएट करोगे, सीट के रेफरेंस से सीट मिल जाए तो शीट, शीट मिल जाए तो आपको क्या चाहिए, कॉलम या रो, रो चाहिए। पहले आपको क्या चाहिए, रो, तो रो क्रिएट करेंगे। हेलो, हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, क्रिएट रो। तो रो फर्स्ट आप रो क्रिएट कीजिए, सीट एंड रो, और क्रिएट रो। रो अगर मिलता है तो आप इसके अंदर रो, रो अगर मिल गया तो आप क्या काम करोगे, रो कितने रो चाहिए, रो कितने चाहिए, कितने टोटल रो क्रिएट करना है। तो फर्स्ट जो रो स्टार्ट होगा हमारा अभी जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो रो, फिर उसके बाद 1 2 3 4, क्योंकि क्योंकि है जीरो, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट आता है इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, और एक्सेल सीट का 1 से स्टार्ट होता है। डेटाबेस की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो जीरो मीन्स जीरो रो जीरो कॉलम, तो आपका आएगा फर्स्ट 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 फर्स्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ जीरो से प्रोवाइड करेंगे। देन सेकेंड रो जो होगा हमारा 1 होगा, तो रो 1 क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, हेडर, हेडर सेट करना है। हेडर, हेडर कैसे सेट करोगे, कॉलम 1 में, है ना, कॉलम, तो रो जीरो, रो क्रिएट रो, रो जीरो है यहाँ पास, है ना। ओके, ठीक है, तो हमें मिल गया रो, रो डॉट क्रिएट सेल, क्रिएट सेल, तो सेल क्रिएट करो, कौन सा सेल, जीरो जीरोथ इंडेक्स, क्योंकि यह ए है, बट डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स। तो जीरो जीरो पे आपको वैल्यू सेट करना है, क्रिएट सेल मीन्स सेट वैल्यू, डॉट सेट, सेट सेल वैल्यू, वैल्यू, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू क्या है, सेल की वैल्यू बोलो, जीरो जीरो में सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए, आईडी, राइट, समझ में आया, हेलो। क्रिएट सेल, सेल क्रिएट किया, कौन सा सेल, जीरो नंबर पे, तो जीरो मीन्स ए वाली पोजीशन को बोलेंगे जीरो, जीरो रो जीरो सेल। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट रो नंबर 0, 0 रो पे क्रिएट करो सेल, सेल क्रिएट किया। अब सेल की वैल्यू क्या होगी? सेल की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 0 से 1। सेट सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू क्या है हमारी? सेल वैल्यू नेम। ठीक है, रो डॉट क्रिएट सेल, सेल कौन सा है? 2 डॉट सेट सेल वैल्यू। सेट वैल्यू क्या होगी? सर बोलो। सर रो की जगह कॉलम नहीं आएगा, कॉलम आएगा। कहाँ? अरे रो पहले फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट रो। कॉलम नहीं बोलते हैं, कॉलम हम डेटाबेस की बात से हम बोलते हैं। यहाँ जो होता है क्या नाम है, एक्सेल में सेल बोला जाता है, रो एंड सेल। ठीक है, सेल एंड सेल वैल्यू। तो सेल हम क्रिएट करें ना इसको, सेल 1, सेल ए, सेल बी, सेल सी। ठीक है, तो सेल जो मैच करता है उसको सेल वैल्यू बोलते हैं। इसके अंदर सेल वैल्यू क्या होगी, इसको हम सेल बोलते हैं ना। ठीक है, ये जो है कोई सा भी आप बॉक्स यूज करेंगे तो उसको सेल बोलते हैं, है ना? ओके सर। है ना? तो ये सेल जो है ये कौन सा सेल है? 0। यहाँ के हिसाब से 1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, डेटाबेस में स्टार्ट होता है 0 से, तो इसलिए हम उसको 0 दे रहे हैं। तो 0 रो एंड 0 कॉलम काउंट किया जाता है सेल। तो हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? एक सेल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो 0 रो सेल 1, सेल ये सेल 1 में डेटा स्टोर होगा, सेल की वैल्यू। ठीक है, क्रिएट सेल, सेल क्रिएट करो। तो ये जो बॉक्स जो क्रिएट होगा वो उसको बोलते हैं सेल क्रिएट करना। ठीक है, क्लियर? यस सर। और इसके अंदर वैल्यू क्या फिक्स करेंगे, ये डिपेंड करता है डेटा। तो ये आप अभी मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, बट जो हमारे डेटाबेस में जो कॉलम्स होंगे, हम ऑब्जेक्ट जब फाइंड करेंगे तो उसमें से उसकी प्राइमरी, इसका नेम वगैरह प्रिंट करा सकते हैं, इसका दे सकते हैं। तो जो कॉलम नेम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस, सभी को चले नेक्स्ट? यस ठीक है, जब ये हमारा कॉलम सेट हो गया है, मीन्स हेडर हेडिंग, अगर हमें सेट करना है डेटा, डेटा सेट करना है तो डेटा कैसे सेट करोगे? डेटा सेट कैसे करेंगे? क्योंकि एक हो गया, अब नेक्स्ट डेटा सेट करो। तो डेटा सेट करने के लिए मान लीजिए हमें रेस्ट कंट्रोलर, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स ये लिस्ट है, हमें रिटर्न कर रहा है। तो लिस्ट जो मिला है तो हमें सेट कहाँ करना है इस लिस्ट को? व्यू के अंदर, ये व्यू। ठीक है, इस व्यू में हमें सेट करना, मान लीजिए सपोज मान लीजिए है। व्यू का नेम क्या है आपका? व्यू का नेम क्या है? एक्सेल एक्सपोर्ट, यही है व्यू आपका? यस। तो यहाँ हमें लाना होगा क्या? आपका डेटा। तो डेटा जो है कौन जो बाइंड करेगा व्यू, इस व्यू, व्यू का नेम क्या है? मॉडल एंड व्यू। तो क्लास का नेम, एक प्री डिफाइंड क्लास है स्प्रिंग बूट के पास जिसका नाम है मॉडल एंड व्यू। क्या नाम है? मॉडल एंड व्यू। नाम सुने हो? मॉडल एंड व्यू। यस सर। हाँ, एक हमारे पास मॉडल एक इंटरफेस है जो यूआई से कनेक्ट करता है डायरेक्ट, और ये भी यूआई से कनेक्ट कर सकता है मॉडल एंड व्यू। बट इसकी मेन जो है व्यू हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल पीडीएफ वगैरह या फिर एचटीएमएल फाइल पेज, कोई सा भी आप ऐड कर सकते हो अलग से। तो हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? मॉडल एंड व्यू। व्यू हमारा एक्सेल फाइल। ठीक है, तो अभी हम मॉडल एंड व्यू के पास क्या है, एक, अच्छा 1 मिनट रुकना है।
हेलो। हेलो। यस सर। हम्म। हाँ, तो क्या करना है, मॉडल एंड व्यू ये प्रोवाइड करेगा किसको, आपकी क्लास को। आपका क्लास कौन सा है, एक्सेल एक्सपोर्ट। एक्सेल एक्सपोर्ट को ये मॉडल एंड व्यू क्लास ये इंटरनली प्रोवाइड करेगा क्या, लिस्ट। कौन सा लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट जब इसको मिल जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एक मॉडल है, इसके पास, किसके पास। हम्म, तो हमें क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट मीन्स अलग अलग करना है। अब हमें चाहिए, एक मॉडल चाहिए, दूसरा चाहिए व्यू, है ना। मॉडल और व्यू। तो मॉडल प्रोवाइड करेगा एक मैप। मैप के पास क्या होता है, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा होता है। तो मैप किस टाइप का होगा, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो जो भी हमें मिलेगा की एंड वैल्यू मीन्स मैप। मैप, इस मैप की हेल्प से, इस मैप की हेल्प से, मैं इक्वल नहीं कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ यहाँ पास। इस मैप की हेल्प से मैप डॉट गेट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इसमें हमने पास किया लिस्ट मीन्स की, तो ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इक्वल टू दिस। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या था, जब यूजर ने यहाँ पास क्लिक किया इस बटन पे, तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई डेटाबेस में। डेटाबेस क्या करता है, फाइंड करता ऑल रिकॉर्ड, आपको लिस्ट में मिल गया प्रोडक्ट। तो बट ये डेटा प्रेजेंट कहाँ है, आपके कंट्रोलर पेज पे प्रेजेंट है। और आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक व्यू, जिसको एक्सेल में आपको डिस्प्ले कराना है। तो आप एक कंट्रोलर पेज से व्यू पेज पे कैसे लेके जाएंगे, मीन्स एक्सेल एक्सपोर्ट फाइल में कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं क्या, मॉडल एंड व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट। मॉडल एंड व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, ये पास कर देगा डेटा किसको, व्यू को। ठीक है, कैसे पास करेगा, इसके पास एक ऐड एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है, उसमें हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ये ले जाएगा व्यू। तो जब व्यू पेज पे लेके गया है, तो हमें क्या काम करना होगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट एक्सएलएस व्यू जो है, ये प्रोवाइड करता है एक मेथड, जिसको हमें पास करना होता है मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट तो इसने पास किया है, बट आप फाइंड कैसे करोगे, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल कंट्रोलर्स हो, सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, आपको कैसे मालूम है। तो आपको पास करना होगा की। की का नेम क्या है आपका, जो आप की पास करेंगे मॉडल एंड व्यू में एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट की लिस्ट। तो यहाँ पर आपको पास करना होगा लिस्ट। जब ये लिस्ट पास करेंगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लिस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट का लिस्ट मिल गया, यस। अरे बोलो, रिलेट कर पाए नहीं, यस सर। क्लियर है ना। ओके, प्रोडक्ट का लिस्ट आपको मिल गया। हाँ, डबल, प्रोडक्ट का लिस्ट अगर मिल गया तो क्या करना होगा, एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप, लूप में क्या होगा, आपको फाइंड करना है लिस्ट।
तो ये हमारे पास लिस्ट है ऑल रिकॉर्ड। इसमें से आपको चाहिए एक सिंगल रिकॉर्ड। सिंगल रिकॉर्ड किस टाइप का है? प्रोडक्ट, प्रोड, प्रोड। और इसका डेटा टाइप क्या है? प्रोडक्ट। सही है, यस। अब हमें मिल गया है प्रोडक्ट मीन्स प्रोड। अब प्रोड के रेफरेंस से, या फिर कोई दूसरा कलर, प्रोड के रेफरेंस से हम सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। यस, प्रोड के रेफरेंस से सारे डिटेल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे? तो एक हमें रो क्रिएट करना होगा। एक रो यहाँ हमने क्रिएट किया था हेडिंग के लिए। अब हमें दूसरा रो क्रिएट करना है डेटा के लिए, रो नंबर 2। तो जीरो का इंक्रीमेंट होगा, जीरो से इंक्रीमेंट होगा, तो हमारा रो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 0+1, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि 0 से। क्यों? क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पास ऑक्यूपाई किया गया है। तो 0, तो रो इक्वल टू, रो क्रिएट कैसे होता है? रो कौन क्रिएट करता है? शीट। शीट डॉट क्रिएट, शीट डॉट क्रिएट रो ना, शीट डॉट क्रिएट रो। रो इंक्रीज किया जाए, लेकिन रो अगर मैं बोलता हूँ 1, रो क्रिएट करो 1 से, रोज का नंबर 1 होना चाहिए। तो रो डॉट, रो डॉट क्रिएट सेल, सेल क्रिएट हो कहाँ? 0, 0 सेल। सेल हमेशा 0 सही है, 0 ही रहेगा, हर बार मूव करके आएगा 0 सेल। ओके, ऐड करो डेटा, सेट सेल वैल्यू। वैल्यू क्या होगा? सेल, सेल की वैल्यू क्या होगा? प्रोड डॉट गेट आईडी। ठीक है, प्रोड डॉट गेट आईडी, क्योंकि हमें यहाँ से प्रोडक्ट का डेटा मिल गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसको 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 नहीं आया? आ गया सभी को? यस, क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देते इसलिए मैं खुद से बोल देता हूँ यस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रोड आईडी। हाँ, आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से मैं खुद ही रेस्पॉन्स दे देता हूँ। 1 2 3 और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, गेट प्राइस। बस सिंपल। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, उसके बाद लूप टर्मिनेट होके क्लोज हो जाएगा। फिर रो इंक्रीमेंट होगा, रो कहीं इंक्रीमेंट हो रहा, ओनली 1 रो पे ही सिंगल। लास्ट सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे 1 बाई 1, 1 बाई 1, लेकिन डिस्प्ले क्या होगा यहाँ? ओनली सिंगल रिकॉर्ड। फिर आप क्या बोलोगे? अरे एक ही है, एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, डेटाबेस में से तो 1000 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? हम्म, फिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ? कि क्यों ना इसको रो को इंक्रीमेंट किया जाए एवरी टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हो। तो लूप जब से ही एग्जीक्यूट हो, फर्स्ट लूप चले, तो आपको रो को कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट करना है। इंट आर इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया और यहाँ आर कर दिए प्लस प्लस प्लस, तो रो क्या होगा? कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट पूछना है? चले कोड पे। हम्म, यस सर। तो ये प्रिंट होता जाएगा। अच्छा, बाकी सब चीज तो ठीक है। इसमें जब ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सएलएस व्यू जब आप एक्सटेंड करेंगे, तो ये आपको एक प्रीडिफाइंड मेथड प्रोवाइड करेगा, मीन्स एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको मिलता है क्या क्या मिलेगा? एक वर्कबुक देगा, हाँ, वर्क
बुक, दूसरा आपको मिलेगा मॉडल मीन्स वर्कबुक प्रिपेयर करके देगा, और दूसरा आपको मॉडल इनपुट मिलेगा, और चौथा मिलेगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में जो है आपको दो चीज समझनी होगी कि रेस्पॉन्स जो है इसके अंदर हेडर ऐड करना है। रेस्पॉन्स मतलब हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो किस चीज में रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसके अंदर हेडर ऐड करनी होती है। तो इसके अंदर हेडर ऐड करना होगा, रेस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर। हेडर, हेडर का टाइप, हेडर आपको याद होगा मैं जब इसमें हेडर बताया था, क्या नाम है, पोस्टमैन में कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर से जब जाती है तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू जाती है, एचटीटीपी एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स, याद है ना। तो यहाँ ये क्या बाइंड करता है, हेडर में बाइंड करके लेके जाएगा एचटीटीपी, एचटीटीपी हेडर, हेडर के अंदर होस्ट टाइप, कंटेंट टाइप, ये देखो यहाँ पास क्या है, कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप, होस्ट, मेथड टाइप, ये सब कुछ तो बाइंड करेगा, लेकिन कंटेंट टाइप, तो कंटेंट क्या है हमारा, जेसन फॉर्मेट में डेटा जा रहा, किस टाइप का कंटेंट है, तो इसको कंटेंट टाइप जो है हमें बताना होगा कि ये एक प्रकार की फाइल है, अटैच्ड फाइल है। तो बट फाइल के लिए हम बताते हैं, फाइल के लिए एच टी टी पी रेस्पॉन्स, यहाँ पास कंटेंट टाइप नहीं, HTTP रेस्पॉन्स टाइप, HTTP रेस्पॉन्स टाइप, आई थिंक विकीपीडिया पे देख लो या फिर विकीपीडिया। रेस्पॉन्स टाइप, तो देखो कंटेंट टाइप एक्सएमएल एक्सएलएस और कंटेंट टाइप दिखा रहा है क्या, रेस्पॉन्स, HTTP रेस्पॉन्स मैसेज तो ठीक है, HTTP रेस्पॉन्स हेडर फील्ड्स, ठीक है, यहाँ देखो देखने को मिलेगा HTTP रेस्पॉन्स हेडर्स जो है, HTTP रिक्वेस्ट हेडर होते हैं, HTTP रेस्पॉन्स हेडर, तो हमें चाहिए कैशे कंट्रोल के लिए है, हाँ, कंटेंट डिस्पोजिशन। कंटेंट डिस्पोजिशन जो है यहाँ पर देखो, पढ़ो थोड़ा, क्या लिखा है, an opportunity to raise a file download dialog box for a known MIM type with binary format or suggests a file name or dynamic content कोड्स अननेसेसरी विथ स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर कभी भी अगर आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं कोई फाइल टाइप, जैसे कि एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल, तो आपको इसका टाइप जो होगा क्या होना चाहिए, कंटेंट डिस्पोजिशन, ठीक है। कंटेंट टाइप जो होगा ये माइम टाइप, द माइम टाइप ऑफ दिस कंटेंट, जैसे का यूटीएफ कैरेक्टर 8, टेक्स्ट एंड एक्सएमएल फाइल, एक्सटीएमएल फाइल, कंटेंट रेंज बाइट फॉर्मेट में, लेंथ, लैंग्वेज, ठीक है, डेट, ये सब चीज के लिए अलग अलग इसमें टाइप, लोकेशंस, लोकेशंस हेडर में भेज रहे हैं। तो रेस्पॉन्स टाइप जो हेडर में बताना है उसके लिए ये टाइप दिया गया है।
तो हमें क्या बताना होगा कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, मीन्स किस टाइप की फाइल्स भेज रहे हैं। तो इसके लिए कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट, कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट, एक अटैचमेंट ये आपको टाइप है, और फाइल जो है अटैचमेंट। यहाँ तक फाइल का नेम क्या है, ये दो चीजें। तो ये की एंड वैल्यू है। की क्या है? कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट वैल्यू, की एंड वैल्यू। लेकिन यहाँ कंटेंट टाइप में अगर आप देखोगे, कंटेंट टाइप मीन्स जो आप इससे पहले हम देखे थे, तो कंटेंट टाइप में क्या था? कंटेंट टाइप ये, यहाँ कंटेंट टाइप क्या है? की है। वैल्यू क्या है? एप्लीकेशन और जेसन फॉर्मेट। तो हमें हेडर में क्या सेट करना होगा? कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट और फाइल नेम। याद आया? यहाँ कंटेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सेट है, और ये चीजें। क्लियर? समझ में आया या और कुछ बताना है इसमें डेप्थ में? हाँ, और कुछ जानना चाहते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? कंटेंट कंटेंट डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम फाइल डाउनलोडिंग के लिए परमिशन दे रहे हैं। तो अगर आप इसको नहीं दोगे तो ये आपका फाइल जो होगा डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें सेट करना होगा क्या? कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट डिस्पोजिशन एंड फाइल फॉर्मेट। फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है? जो भी आपको फाइल का नेम देना हो, फाइल का नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज, ये हो गया वर्कबुक। वर्कबुक के रेफरेंस से यहाँ पास हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये हमारा पहला चीज ये है। ये जैसे ही डाउनलोड रिक्वेस्ट आएगा, तो ये फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, और वर्कबुक रिस्पॉन्सिबल है आपका ये क्रिएट करने के लिए। आपका फाइल क्रिएट करेगा। मॉडल कलेक्ट करता है ये आपका डेटा, जो कंट्रोलर पेज से आएगा। मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेटा कलेक्ट करना। रिक्वेस्ट जो है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आएगा ब्राउजर से, रिक्वेस्ट के लिए है। दूसरा ये रेस्पॉन्स के लिए। तो ये सारे आपको, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, उसका हेडर टाइप, देन आपको सेट करना होगा उसके अंदर हेडर एंड दिस। इसके अलावा कुछ नहीं, बस खत्म। बाकी आप डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए जैसा करना है आप अपना उधर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हम्म, चलो कोड पे चले। अरे वो उन लोग कहाँ है? साक्षी, आयुष, सबके सब गायब। क्या बात है? न्यू बैच जावा का स्टार्ट करना है, लेकिन आप लोग से बोलने से तो कोई फायदा ही नहीं है, क्या बोले। चलो ठीक है, आप लोग का कोर्स खत्म हो, आप लोग भी जाओ एंजॉय करो। प्रोजेक्ट का नेम क्या है? प्रोजेक्ट नेम से कोई मतलब नहीं है। मैं आपका ये प्रोजेक्ट में कोई सा भी डेटा है, ये कौन सा है? स्टूडेंट कंट्रोलर। मैं इसमें ही स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करा देता हूँ, है ना? ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लेना, आपको जो भी प्रोजेक्ट में, इसको आपको सभी लोगों को, प्रोजेक्ट जितने भी मॉड्यूल्स मैंने बनाए हैं सभी में आपको ऐड करने हैं। ठीक है, क्या सही है वाला, इसमें कोई सा भी आप फाइल उठाएं, रेस्ट कंट्रोलर या कंट्रोलर या रेस्ट सर्विस, सिंपल है। तो कोई सा भी उठा लो। मैं इसमें से स्टूडेंट का कंट्रोलर, इसमें एक मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ।
एक मेथड क्या है कि डेटा आपको जब से ही रिक्वेस्ट आएगी एक्सपोर्ट की, आपको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल। सॉरी, एक्सेल एक्सपोर्ट पब्लिक। हाँ, रिटर्न टाइप क्या है इसका? मॉडल एंड व्यू। मॉडल एंड व्यू एक्सेल, एक्सेल एक्सपोर्ट, एक्सेल एक्सपोर्ट मेथड का नेम। और रिटर्न, रिटर्न टाइप मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट। तो एक हम क्रिएट करेंगे मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट, न्यू मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट। मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और साइन कर दो मॉडल, मॉडल एंड व्यू, एम एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू, और इसको रिटर्न करा दो इसका ऑब्जेक्ट। कॉपी पेस्ट, सिंपल। मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसमें ऐड करना है एक लिस्ट। लिस्ट कौन सा ऐड करना है? रेपोजिटरी से हमें चाहिए ऑल रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड देने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड, होम, ऑल, सेव, एडिट, गेट ऑल नहीं है ना? स्टूडेंट सर्विस है, सेव है, एडिट है, ऑल नहीं है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, शायद मेथड बना हो या नहीं बना होगा तो बनाना पड़ेगा। रेपोजिटरी, सॉरी, किधर है? सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। हाँ, ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट नाम का एक बना है हमारे पास। तो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमें मिल गए। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स को क्या करना है आपको? मॉडल एंड व्यू डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, एंड पास कर देंगे इसके अंदर स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट्स लिस्ट, पास किया ऑल स्टूडेंट। क्या क्या हो जाता है? स्टूडेंट लिस्ट, कॉपी, ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट ऐड कर दो इसके अंदर। ये ऐड ऑब्जेक्ट जैसे क्लिक करोगे ये चला जाएगा एक व्यू पेज पे। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या काम करना है? हमें चाहिए एक व्यू पेज। तो व्यू के लिए एक यूटिल पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। यूटिल पैकेज, सॉरी, यूटिल पैकेज क्लास ait.com.util पैकेज, पैकेज है ना? क्लास का नेम क्या है? एक्सेल, एक्सेल एक्सपोर्ट, एक्सेल एक्सपोर्ट पैकेज का नेम डॉट यूटिल। यूटिल मीन्स जो भी हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जो भी हम क्लास बनाएंगे इसको यूटिल पैकेज के अंदर रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है हमें? एक दो डिपेंडेंसीज चाहिए। तो दो डिपेंडेंसी कहाँ से ऐड करेंगे? या फिर यहाँ से ऐड करो या फिर एम वी एन रिपोजिटरी से एम वी एन रिपोजिटरी पे चलते हैं। एम वी एन रिपोजिटरी, एम वी एन रिपोजिटरी में हमें चाहिए कौन कौन सा? पी ओ आई, पी ओ आई एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। पी ओ आई डॉक्यूमेंट्स,
ये POI होता है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ऑफ। ओह, कौन सा ओपन हो गया? POI एक प्रकार का क्या है? POI means proof of identity document is a document that contains personal name and photographs वगैरह। ठीक है, आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना POI की। चलो, मैं आपको रिपोजिटरी से POI, अच्छा एक सेकंड, लिंक भेजना होगा ना। हम्म कौन सा चाहिए? POI चाहिए, और दूसरा XML है ना? POI अपाची POI, या फिर POI। ठीक है, अभी कोई से भी डाउनलोड कर लेते हैं। अपाची POI कॉमन 5.2.3 समथिंग। कॉपी एंड पेस्ट। कौन सा है? शिफ्ट F। एक डिपेंडेंसी और हमें चाहिए, कौन सा? XML, ओ XML। XML schema POI-OO XML। ठीक है, POI XML ये है एक्चुअली। इसको निकालो 2.7, कौन सा है? 5323। ठीक है, ओके। डाउनलोड हो गया हो तो एक्सटेंड करके देखते हैं। एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट XLS व्यू। ठीक है, जब आप डाउनलोड करोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा, XLS X 2017 ऑफिस, और ये XLS व्यू ये आपका POI 3.5 एंड हायर वर्जन के लिए है। तो जो आपका एक्सेल है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड होगा तो ओल्ड के लिए ये है आपका XLS। एक्चुअली हमारा कौन सा वाला दिखा रहा था? XLS X व्यू, ये ना। यहाँ पास हमने जो निकाला था, कहाँ चला गया? एक्सटेंशन XLS X। तो एक्सटेंशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कहाँ चला गया हमारा ID? तो इसके अकॉर्डिंग हम XLS X व्यू सॉरी, ये हमें मिल जाएगा एक बिल्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट मेथड। यहाँ देखिए, जो चीज़ मैंने बताया था क्या मिलेगा? एक मॉडल मिस मैप, दूसरा HTTP सेलेक्ट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट नहीं, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर। हेडर क्या ऐड करना है बोलो? हेडर में क्या ऐड करेंगे? कंटेंट डिस्पोजिशन।
कंटेंट, डिस्पोजिशन टाइप, अटैचमेंट टाइप। ठीक है, तो मैं शायद विकिपीडिया ओपन होगा, मैं डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एंड फाइल का नेम कॉपी, पाथ वेरिएबल्स, इस पाथ वेरिएबल में वही आएगा, रिस्पॉन्स टाइप, स्टेटस एट्रीब्यूट। ये हो गया हमारा कंटेंट डिस्पोजिशन। इसको आपको डबल कोट्स में प्रोवाइड करना है। ये सारे क्या होंगे, फर्स्ट की डबल कोट्स, और इसको हटा दो, कॉमा कर लो, की एंड वैल्यू, और यहाँ से अटैचमेंट टाइप इसको हटा दो, और ये डबल कोट्स, ये कितना डबल कोट्स लगाया है भाई, सब अलग अलग। वेरिएबल्स को अलग कर लो आप। ये एक एक डेटा आप इसको बनाना है, वेरिएबल्स, पाथ वेरिएबल्स, और ये हमारा टाइप जो है इसका, ये तो कंटेंट डिस्पोजिशन टाइप में आ जाएगा, कंटेंट हाइफन डिस्पोजिशन और कॉमा, इसके बाद अटैचमेंट, ये होगा हमारा अटैचमेंट, एंड फाइल का नेम। फाइल का नेम मैंने, अगर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है, एक्स एल एक्स एक्स, तो जो भी आपका फाइल का नेम है, पीडीएफ होगा तो पीडीएफ का देना है, और वो होगा तो आपका एक्सएलएस है तो एक्सएल है तो एक्सएलएस में। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें से हमें निकालना है क्या, आपको हेडर एंड सेट करना है क्या, चलो। यहाँ से आपको रेडी करना है मॉडल डॉट गेट ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की क्या है हमारा, वहां पास क्या बताया था ऑब्जेक्ट की, यहाँ क्या बनाया है, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट्स लिस्ट। शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में लिस्ट, बट फर्स्ट टाइम है ना इसलिए इसका स्टूडेंट लिस्ट। ये आपको ये रिटर्न करेगा हमें क्या, ऑब्जेक्ट टाइप। तो एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट नहीं, हमें लिस्ट चाहिए, तो एक काम करो, ये लिस्ट रिटर्न करता है ना, तो लिस्ट हमें चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। और ये क्या बोल रहा है, कास्टिंग के लिए बोलेगा आई थिंक, कास्ट टू लिस्ट। ठीक है, तो इसको कास्ट कर लेना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में नहीं, हमें लिस्ट में चाहिए, तो लिस्ट टाइप में इसको कास्ट कर लेना। ठीक है, ओके। कास्ट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे वर्कबुक से सीट, वर्कबुक डॉट क्रिएट शीट। सीट का नेम मीन्स, उसका नेम क्या होगा सीट का, सीट का नेम स्टूडेंट, कुछ भी रख लो, स्टूडेंट, स्टूडेंट सीट का नेम, देन ये रिटर्न करेगा हमें क्या, सीट। तो ये हमें मिल गया शीट, और इस सीट के रेफरेंस से सीट डॉट क्रिएट, सीट डॉट क्रिएट रो, क्रिएट रो, रो हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, रो 0, तो रो अगर मिल गया, सॉरी कहाँ है, रो 0, तो रो 0 में ये हमें मिल गया रो, तो रो में ऐड कर दो रो डॉट, सॉरी क्रिएट सेल मीन्स कॉलम। देखो कॉलम बोल रहा है ना, इंट कॉलम, कॉलम क्रिएट सेल मीन्स कॉलम, तो प्रोग्रामिंग में कॉलम बोलेंगे, इसके लिए आपको बोलेंगे तो क्रिएट सेट सेल वैल्यू। वैल्यू किस टाइप का आपका है, इंट टाइप का,
या जो भी हो, तो सेल वैल्यू टाइप आपको देना होगा स्ट्रिंग में, हम हेडर, सेल वैल्यू हमारा आईडी। तो इस तरह से 1 2 3 स्टूडेंट का क्या क्या है यार, इसमें कौन कौन सा है? चलो जो भी हो, स्टूडेंट आईडी में चेक कर लेंगे। आईडी, नेम एंड ईमेल, ठीक है, आईडी नेम एंड ईमेल। तो मैं इसका हेडर सेट करता हूँ, आईडी नेम एंड ईमेल। आईडी नेम एंड ईमेल, तो कॉलम 1, कॉलम 2, ये सारे चीज़ें सेट होंगी बाय डिफॉल्ट। एक बार मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ, फिर इसके बाद रो सेट करेंगे, ठीक है। इतना एग्जीक्यूट करके देखें प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं हमारा। यस सर। ठीक है, बाकी डेटा बाद में चेक करेंगे। रन एंड स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा रन हो चुका है प्रोजेक्ट 9001। और स्टूडेंट कंट्रोलर का क्या कोई ऊपर टॉप पे रूट यूआरएल है? नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं लोकल होस्ट 9001 : एक्सल। क्या है एक्सेल में? एक्स, सही है। क्या बोला? इंटरनेशनल एरर, रिजॉल्विंग माइट नॉट मैपिंग टू बी एक्सेसिबल बाय रिजॉल्व। कौन सा एक्सेल रिजॉल्व टेम्पलेट्स? अच्छा, सॉरी सॉरी। एक काम हम इसमें क्या है, एक्सेल का ये जो है, हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर से सिर्फ क्या भेज रहे हैं, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, बट ये एक्सेल एक्सपोर्ट व्यू भेज ही नहीं रहे। ठीक है, इसलिए वो बोल रहा है कि एक्सेल जो आपका व्यू है ये आपको रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसे भी तो हमें भेजना पड़ेगा ना इसका ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि सारी चीजें बाइंड कहाँ करके रखे हम, यहाँ। तो मॉडल एट्रीब्यूट में आपको भेजना है मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट प्लस लिस्ट। इसमें आपने इसमें क्या ऐड किया है? ओनली, ओनली क्या ऐड किया है बोलो? ओनली डेटा ऐड किया ना। अब मैंने क्या बोला था, डेटा प्लस व्यू दोनों ऐड करना है। यहाँ हमने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है मॉडल ऐड किया, व्यू तो ऐड किया नहीं ना मॉडल एंड व्यू में, राइट। ये डेटा ऐड किया है, यस। तो हमें मॉडल एंड व्यू में ऐड व्यू भी ऐड करना होगा। क्या है? ऐड सेट व्यू, सॉरी, सेट सेट व्यू। व्यू का नेम, व्यू का नेम क्या है? न्यू, क्या नाम है यार, एक्सेल एक्सपोर्ट। एक्सेल एक्सपोर्ट, ठीक है। अब क्लियर? इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यहाँ पास हमें ऑब्जेक्ट तो ऐड करना है, डेटा प्लस व्यू, तब जाके ये हमारा परफेक्ट वर्क करेगा। एक बार फिर से रिफ्रेश एंड रीरन करते हैं कोड। और
रीरन या ठीक है, डाउनलोड हुआ? नहीं दिखे? दिखा नहीं क्या? देखो यस सर। ये डाउनलोड होगा ना, स्टूडेंट एक्सेलएस ओपन। आईडी नेम एंड ईमेल, आगे हेडर, आईडी नेम एंड ईमेल दिखा यार? देखो इसका सीट का नेम स्टूडेंट, वर्क बुक का नेम स्टूडेंट। हाँ, तो ये हमने सारी चीजें सेट कर दिया ना, फाइल का नेम। ओके, अब दोबारा मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ये एक्चुअली ये एरर था, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। फिर से देखो, रिफ्रेश, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 9001/एक्सल एंड एंटर। एंटर जैसे ही किया, ये दूसरा एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गया और ये चला गया यहाँ से यहाँ student1। फर्स्ट दोनों डिलीट कर देते हैं, ठीक है? दोनों डिलीट करके फिर से देख लो, दोनों डिलीट किया, यहाँ से फिर से रन किया, ये आ गया, डाउनलोड हो गया, वापस आया ये कोड, इसको ओपन किया तो एक्सेल फाइल में हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने अभी सिर्फ हेडर लाया है। और डेटा कैसे लाएंगे? डेटा 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 भी तो डिस्प्ले होना चाहिए, तब तो मेन कॉन्सेप्ट है, तब तो हमारा बेनिफिट है कि हाँ हमारा डेटा सारा एक्सपोर्ट हो गया। इसके लिए क्या करना होगा? एक्सपोर्ट में बाइंड करना होगा डेटा। तो डेटा के लिए चलो कल बाइंड कर लेंगे, अब थोड़ा क्या है, डीएसए वालों को बैच का टाइमिंग हो गया है। ठीक है, इतना कर लो प्रैक्टिस, कल देखते हैं। कोई डाउट, कुछ पूछना है? समझ में आया? अरे इजी है या डिफिकल्ट? हैप्पी नहीं आया ना? जी सर। समझ में आ रहा? यस सर। चलो ठीक है, ओके। कोई डाउट? संजय कुछ पूछना है? नहीं। सर वो मॉडल एंड व्यू रिटर्न किया है ना आपने, तो हाँ, उसकी जगह हम तो सिर्फ मॉडल भी लेते थे ना, तो उसका डिफरेंस क्या है? मॉडल एंड व्यू मिस, मॉडल सिर्फ डेटा लेके जाएगा ना, इसमें हमको व्यू भी लेके जाना है। व्यू अच्छा व्यू अच्छा। रिटर्न कराना है। एक्चुअली व्यू क्या है? हमारा एक्सेल है, एक्सेल पे हमारे डेटा को डिस्प्ले कराओ। इस वजह ओके से ओके सर। मॉडल एंड व्यू की दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। मॉडल क्या है? ओनली की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा लेके जा रहा है। देखो यहाँ पास हमने जो माइंड किया ये मॉडल, तो ये मॉडल जो है ओनली क्या लेके आया है? डेटा लेके आया है। यहाँ इस लाइन में ये मॉडल है, तो इसको सिर्फ हमने क्या पास किया? ऑब्जेक्ट की पास किया, ये डेटा हमें दे दिया, ये डेटा दिया। लेकिन ये व्यू भी तो चाहिए, एक्सेल, ये एक्सेल व्यू, ताकि हमें ये सारी डेटा हम वहां से कलेक्ट करके डिस्प्ले करा सके एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है, ओके चल, सर। ओके, गुड, ठीक है, चलो मिलते हैं ओके कल। सर। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट।